अब आप लोगों की बदमाशी, आप लोगों की गुंडागर्दी अब ख़त्म होने जा रही है, तो आप लोग जो है चीखने और चिल्लाने पे आ गए। ये काफ़ी टाइम से ये इसी काम में लगे हुए। ये किसके कारनामे, ये काले धंधे किसके? भूटानी बरादरान से मेरा एक सवाल है कि भाई इसकी यहाँ पर 10 एकड़ ज़मीन थी, ये अली हसन ज़ेरी साहब ने अपने नाम अलर्ट कर, एक बंदा अगर वो बता दे। ऊपर इल्ज़ाम तराशी है, मतलब मुफ्त में किसी को बदनाम करना, मतलब झूठे प्रोपेगेंडे और इस तरह की चीजों से देखिए कुछ हासिल नहीं हो। ये धंधे आप लोगों के, अब वो जमाना नहीं रहा, आप लोगों की बदमाशी नहीं चलेगी। बस आप लोगों से मेरी एक इल्तिजा है, आप हब के आवाम को इनको दस्तो गिरबा न करवा। हमारी पार्टी ने न किसी की जमीनें खाई हैं, न किसी के साथ किसी किस्म की गलत चीज की है। ये काफी टाइम से ये इसी काम में लगे हुए। और पासपोर्ट ऑफिस का यहाँ पर मंजूरी हुई है। सेनेटर समीना मुमताज़ ज़ेरी साहिबा ने अभी वज़ीर आज़म से, आप लोगों ने देखा होगा, ये निगरान से मुलाकात हुई थी जब निगरान वज़ीर आज़म बने थे। तो एक तो बड़े मुश्किल से, आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर काम लिए जाते हैं इस तरह के। जब हब के लिए पासपोर्ट ऑफिस का अजरा, नादरा वेंस की आमद, गोड गोड जाना, तरक्याती स्कीमात का मंजूर करवाना, अली हसन ज़ेरी साहब के सर उसका सेरा जाता है। तो असलम भूटानी साहब बार बार इस चीज़ को जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पर जमा हुए हैं और हमने अपने दूसरे दोस्तों को भी, पार्टी के दोस्तों को भी ये पैगाम दिया है। कुछ साथी उनमें से आए, कुछ नहीं आए। तो हमारा मकसद किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी या किसी के साथ किसी को ज़ाती नीचा दिखाने की बात नहीं है। हमने अपनी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हैं कि किसी इलाके में तरक्याती काम करवाना, नादरा के मोबाइल्स गोठों में भिजवाना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन घरों में बेचकर करवाना, तो ये आवाम दुश्मनी है या आवाम दोस्ती है? तो भूटानी बरादरान आवाम दुश्मनी पर उतर आए। और मुझे इस बात का पता नहीं पड़ता कि ये लोग अक्सर अली हसन ज़ेरी साहब के लिए गलत मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा करते हैं। देखिए बात ये कि कभी ये कहते हैं कि भाई 45,000 एकड़ जो है अली हसन साहब ने लीज करवाई है। तो भाई वो ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री यहाँ लग रही है, बलूचिस्तान हुकूमत का उनका मामला है। मुझे सिर्फ मैं, अब आप तमाम सारी चीज़ों को समझते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं आप उस बात को समझेंगे। मैं सिर्फ भूटानी बरादरान से मेरा एक सवाल है कि वो ये बताएं, एक इलाके का बंदा बताएं कि भाई इसकी यहाँ पर 10 एकड़ ज़मीन थी, ये अली हसन ज़ेरी साहब ने अपने नाम अलर्ट कर, एक बंदा अगर वो बता दे। इस तरह का मुफ्त का प्रोपेगेंडा करना, मुफ्त की बातें जो है करना, मैं समझता हूँ ये तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी है, मतलब मुफ्त में किसी को बदनाम करना। तरक्याती स्कीमों की जहाँ तक बात है, उसमें भी वो एक स्कीम बताएं कि वो उन्होंने अली हसन साहब ने ज़ाती अपने मुफाद के लिए अपने घर के लिए स्कीम बनाई। तो मतलब झूठे प्रोपेगेंडे और इस तरह की चीज़ों से देखिए कुछ हासिल नहीं होगा। अब आप लोगों की आंखों में आंखें मिलाने वाला बंदा आया है, आप लोगों को पकड़ने वाला बंदा है। तो अब ये झूठा प्रोपेगेंडा आप छोड़ दें। ज़मीनों में किसने खुर्द-बुर्द की है? मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। हमारा मंगयानी गोठ में लालाजार से आगे हमारे गोठ हैं, 600 एकड़ ज़मीन हमारे मंगयानी पालारी बरादरी के। उस बात को 20 साल हो गए। इन्होंने बोला आप लीडा में इसको जम करवाएं, आधी ज़मीनें आप लोगों को देंगे, आधी जो है ये हुकूमत लेगी। इन्होंने लोगों को गुमराह करके, और उसके लीडा में अगर आज ऑडिट वाले जाएं, उन्होंने अपनी ज़मीनें लेकर और उनके चेक भी अपने फ्रंट मैनों को दिलवा दिए। और हमारे लोगों को फिर आधा 300 हो गया, 300 के बाद फिर वो और सुकड़ के 130 एकड़ हो गया। आज भी वो बंदा मौजूद है, गुलाम कादिर मंगयानी, मूसा मंगयानी गोट में फाइल लेके फिरता रहता है। 130 एकड़ भी आज तक वो, ताकि उसके पीछे पूरे 50 लोग हैं, वो 130 एकड़ भी आज तक उनको अलर्ट नहीं हुए। ये किसके कारनामे, ये काले धंधे किसके? ये धंधे आप लोगों के। तो आप लोग होश के नाखून लें। बसूरत दीगर अब वो ज़माना नहीं रहा, आप लोगों की बदमाशी नहीं चलेगी। बस आप लोगों से मेरी एक इल्तिजा है, आप हब के आवाम को, और आपकी तरफ भी लोग होंगे, इनको दस्तो गिरबा न करवाएं, इनका खून न करवाएं। आप
अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। ये अवाम दोस्त चीज़ें जो हैं अवाम दोस्त हो रही हैं। हमारी पार्टी ने न किसी की ज़मीनें खाई हैं, न किसी के साथ किसी किस्म की गलत चीज़ की है। रहमान रहीम, शुक्रिया शरीफ पालारी साहब और यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नेशनल पार्टी के ज़िले सदर अब्दुल गनी रिंद साहब, उस्मान को बलोच और जाम ग्रुप के साथी जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्त साफ़ी हज़रात, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खामोश एक अवामी इशू पर है। हमारे लिए मीर अली हसन ज़हरी साहब काबिल एहतराम है, असलम भूटानी भी काबिल एहतराम है, लेकिन जहाँ अवामी इशूज़ आएंगे हम आवाम के साथ होंगे। जैसे आपने देखा पिछले हमने एक इजलास बुलाया था रेंजर्स की नारवा सलूक के ख़िलाफ़, वो भी अवामी इशू पे था। आज भी जो पासपोर्ट ऑफिस है या नादरा टीमें हैं या वोटर इंदराज है या लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाना है या डिस्ट्रिक्ट हब के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस वक्त पता नहीं चलता है कि एक यहाँ बैठा हुआ है दूसरा उथल में बैठा हुआ है। इख्तियारात उथल वाले के पास है, ये टेम्परेरी जो है अफसर यहाँ पोस्ट एक ही है, ग्रेड एक ही है, लेकिन उथल वाले के पास चेक पावर है, इसके पास कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें काफ़ी यहाँ मसाइल हैं नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद। इनमें जो भी रुकावट डालेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कितने बासर हो, कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम उसका डटकर मुकाबला करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम उसके सामने शीशे पिलाई हुई दीवार बनेगी। हम आवाम हब को तरक्की देना चाहते हैं, हब के लोगों को तरक्की देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जो पासपोर्ट ऑफिस यहाँ आया है उसको होना चाहिए। साथ साथ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जो पीपल्स पार्टी की तरफ से या जिन दोस्तों की तरफ से कोशिशें हो रही हैं उनकी हम हिमायत करते हैं। और जो हब के नाम पे कोई भी फंड्स लाए, चाहे मेरा दुश्मन भी लाएगा, मैं उसको स्टे करने की मुखालफत करूँगा, क्योंकि मेरे शहर पे खर्च हो रहा है, मेरे लोगों पे खर्च हो रहा है। अगरचे वो अपने घर के सामने से ले जाए, लेकिन उसके घर के सामने से भी मेरे लोग गुजरते हैं, खाली अकेला वो नहीं गुजरता है। तो इस रविश को हम तस्लीम नहीं करते, इस रविश को हम गलत समझते हैं। असलम साहब से भी हम यही मुतालबा करेंगे कि वो एक अवामी नुमाइंदा बने, एक मुतासिब शख्स न बने। अगर उनके अली हसन ज़हरी साहब के साथ ज़ाती इख्तिलाफ हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको अवामी इशूज़ में उसको आप न लाएं। अवाम के जो काम कोई भी करे, मोहतरमा समीना मुमताज़ अली हसन ज़हरी साहिबा अगर कुछ कर रही है इस शहर के लिए, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो, लस्बेल अवामी इत्तेहाद एक वक्ती एक इत्तेहाद था जो बल्दियाती इंतखाबात तक था, अब उसका कोई वजूद नहीं। हम किसी इत्तेहाद के सर नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम अपने फैसलों में आज़ाद है और इंशाअल्लाह आइंदा जो आने वाले इलेक्शन है उसमें हम हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। शरीफ पालारी साहब, आपने जो है बात नहीं किया